स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। तो ये वीक 8 की शुरुआत आज से होती है और इसमें वीक 8 में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। टॉप सेट में 135 केजीज़ ले रहे। पिछले बार हमने 130 केजीज़ ली थी फॉर 2 सेट्स ऑफ 4 रेप्स। इसमें 5 केजी का इंक्रीमेंट करके हम टॉप सेट लेंगे फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। और बैक ऑफ सेट्स में हम लोग 110 केजीज से 3 सेट्स ऑफ 6 रेप्स करेंगे। तो ये पहली सेट है। 85 और 7 लिया मैंने इसमें और काफ़ी अच्छा फील कर रहा था मैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट ऑफ द वीक है और पहली बेंच सेशन है और वेट्स काफ़ी स्काई रॉकेट कर रहे थे और काफ़ी एक अच्छे फील के साथ मैंने अपने बाकी सेट्स लोड करे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ऐसी एक अच्छी सी वाइब आ रही है कि एक अच्छा सा नंबर हम लोग हिट करेंगे। आई एम सेइंग कि नॉट ओनली लाइक ये तो फ़िलहाल रोड टू 160 की सीरीज़ चल रही है, बट इट्स नॉट अबाउट 160। मेरे को लगता है कि मैं इससे ज़्यादा काफ़ी कम टाइम में मैं मार पाऊँगा जब अपन पीक ब्लॉक या टेपर डाउन करेंगे। जब एक्चुअली एक्सेसरी वर्क की वॉल्यूम कटेगी और खाली जब एसबीडीज़ होंगे तो अच्छे पीआर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। और ये दूसरी वार्म अप थी मेरी। आई एम टेकिंग 125 फॉर 1 और काफ़ी मैं वेट को कॉन्शियसली और फील करके ले रहा था ताकि मैं गेज कर पाऊँ कि मेरे पास आज के दिन पे मेरे पास पर्टिकुलर सेट जो मुझे अपने कोच ने दिया है मेरे पास है कि नहीं। तो आफ्टर दिस आई लोडेड द मेन सेट और 135 फॉर 2 सेट्स ऑफ 4 reps। लाइक जस्ट बिफोर द टॉप सेट मैं पूरा अपने आप को मैं विजुअलाइज करता हूँ कि किस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगा और ग्रिप विड्थ से लेके आर्च बनाने से लेके सारी मूवमेंट इट्स जस्ट लाइक कि तुम एक मूवमेंट को रेपिटेटिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परफेक्ट कर रहे हो। एंड दिस वाज द 4th रेप। और मेनली यही मैटर करती है कि वो मूवमेंट तुम कितनी बार करते हो और उसमें यही रेंज में तुम कैसे अपने वेट में इंक्रीमेंट ला के वो चीज़ में एक्सपर्टीज़ कैसे लाओ। पावर लिफ्टिंग इज़ ऑल अबाउट कि ऐसा भी बोला जाता है कि इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग अ मूवमेंट। एंड द थिंग इज़ कि आप पावर लिफ्टिंग में कैसा है ना कि आप जो मूवमेंट जो ट्रेन करते हो इट लुक्स द सेम। आप 60 उठा रहे हो, 100 उठा रहे हो या 300 केजीज ऑफ द ग्राउंड डेडलिफ्ट मार रहे हो, द मूवमेंट लुक्स द सेम। जो डिफरेंस जो क्रिएट करता है वो वेट है। एंड द थिंग इज़ कि वो बाहर से एक बंदे को देखने को लगता है कि काफ़ी इजी चीज़ है वो, कि जो भी है बट ज़मीन से वेट ही तो उठाया। इट्स लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स। और बट द थिंग इज़ कि पब्लिक सोचता है काफ़ी आसान है। अगर मैं आपको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो एक टाइम के बाद ना सिर्फ कैसा है कि 100 200 केजीज 250 केजीज लाइक मिड ऑफ लाइक 585 पाउंड्स विच इज़ अराउंड 6 प्लेट्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती डेडलिफ्ट में। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट द फैटिग मैनेजमेंट। आप एक टॉप सेट मारने के बाद शायद 10 से 12 दिन तक शायद रिकवर नहीं कर पाओगे अगर आपकी एक नॉर्मल शेड्यूल है। इन केस लाइक अगर आपका फुल टाइम प्रोफेशन है पावर लिफ्टिंग तो अगर आपकी रिकवरी ऑन पॉइंट होगी सब चीज़ें बढ़िया होगी। बट अगर बाकी एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी है आपके तो फिर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है रिकवरी के मामले में। तो आपको काफ़ी एडजस्ट करके चलना होता है अगर आप ये स्पोर्ट कर रहे हो। तो ये एक वन ऑफ द ड्रॉबैक्स है कि टैक्सिंग वर्कआउट होते हैं और रिकवरी नहीं हो पाती। और CNS फैटिक में कैसा है कि आप कोई भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार गिरने वाले हो, ऐसा लगता है कि नींद आ रहा है। बट द थिंग इज़ कि वही है कि आप कैसे अपने फैटिक को मैनेज करते हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है
पावर लिफ्टिंग में आगे जाके. द पीपल विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, 7 years ऑफ एक्सपीरियंस कैन रिलेट विथ मी. जब उनका पीक ब्लॉक चलता है, कई बार ऐसा होता है कि वो अपने पीआर्स फेल कर देते और वो कंपटीशन में जाके इजी मार देते. द थिंग इज़ कि ऐसा होता इसलिए है कि जब वो फटीग स्टेट में वो पीआर निकल नहीं पाती और पूरी तरीके से सीएनएस ड्रेन्ड रहता है, तो मसल रिकवरी हो नहीं पाती, पूरी बॉडी सोर फील करती है. ऐसा लगता है कि कितना भी कार्ब्स खाओ, कितना भी डाइट रखो, प्रोटीन इंटेक रखो, बॉडी रिकवरी नहीं हो रही. और एक ऐसा लगता है कि सर दर्द सा फील होता है. दैट्स एक्चुअली सीएनएस फटीग. और जब आप एक अच्छा सा डीलोड लेते हो या एक से एक हफ्ते से 10 दिन रेस्ट लेते हो, तो आप ऐसा फील करते हो कि पूरी बॉडी रिकवर हो गई है. और इसके बाद जब आप कंपटीशन में जाते हो तो जितना वेट आपने फेल करा था उससे ज़्यादा ही मारते हो. एंड पब्लिक को लगता है कि ही इज़ ऑन समथिंग, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. वो फटीग स्टेट से जब आप रिकवर होते हो तो आप बड़े वेट्स इजीली पुल कर पाते हो ऑन स्टेज. तो ये हमने क्लोज ग्रिप की बैक ऑफ ख़त्म करी 110 किलो से 3 sets of 6 reps. एक्चुअली क्लोज ग्रिप की वजह से एक अच्छे लेवल पे मेरा फोर आर्म्स भी ऐसा लग रहा है ग्रो हो रहा है और ओवरऑल में ग्रिप स्ट्रेंथ भी मेरी बढ़ रही है. एंड देन वी मूव टू नेक्स्ट एक्सेसरी वर्क. और इसमें पहली एक्सेसरीज़ में हम ले रहे इंक्लाइन डंबल प्रेस, और इसमें मैं पहली बार एक्चुअली बहुत टाइम बाद 50 kgs ले रहा हूँ फॉर 3 sets of 8 to 10 reps. एंड ये आने वाले वीक्स थोड़े टैक्सिंग रहेंगे क्योंकि हम लोग अपनी पूरी ओवरऑल लिमिटेशन पुश कर रहे हैं. जितना हो सके अपन एक्सेसरीज़ में भी मैक्स आउट करने का ट्राई करेंगे. और इसके बाद क्योंकि ये सब हट जाएगा प्रोग्राम से और सिर्फ स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट रहेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई रहेगी. एक कम टाइम पीरियड के लिए जब आप ऐसे करते हो तो लिटरली आप पीक कर जाते हैं आपके पीआर. वही है कि अगर आपके अंदर एक पीआर है, इट्स जस्ट लाइक कि आपका 250 kg 1 rep मैक्स है. बट अगर आप 250 के जगह, मैं बोलूँगा अगर आप 230 से 5 reps मारो तो सिंगल आपका कई ज़्यादा पीक कर जाएगा 250 से. सो यही होती है टेपर डाउन में कि आप एक तरीके से अपने 4 to 5 rep रेंजेस में काम करते हो इन एंड अराउंड, और वही आप बार बार करते रहते हो. और ये हमारी पेक फ्लाई है, थर्ड एक्सेसरी वर्क. ये जस्ट काइंड ऑफ एक चेस्ट पम्प फिनिशर की तरह मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. और ये हमारी लास्ट वेरिएशन है एक्सेसरीज़ में. आई एम डूइंग दिस विथ 60 kgs 3 sets of 8 to 10 reps. और ट्राइसेप पुश डाउन में आप देख सकते हो कि मैंने अटैचमेंट चेंज करी है. एंड दैट्स इट. थैंक यू.